नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने के कारण इस महामारी की विकरालता बढ़ती ही जा रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के रिकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आने से मरीजों की कुल संख्या 1,65,799 पर पहुंच गई है तथा इस अवधि में 175 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में इससे संक्रमित 3,414 लोग ठीक हुए हैं, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 71,106 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में अब तक इससे 1,65,799 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4,706 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल कोरोना के कुल 99,987 सक्रिय मामले हैं। देश में बुधवार और मंगलवार को नए मामलों में कमी देखी गई थी। बुधवार को 6,387 तथा मंगलवार को 6,535 नए मामले सामने आए थे, लेकिन इसके बाद 2 दिन से संक्रमितों की संख्या में वृद्धि देखी गई। महाराष्ट्र इस महामारी से देश में सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इस राज्य में कोरोना ने बहुत कहर बरपाया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,598 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में अब तक इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 59,546 हो गई है। राज्य में इस जानलेवा विषाणु से अब तक 1,982 लोगों की मौत हुई है तथा 18,616 इसके संक्रमण से ठीक हुए हैं। विश्व भर में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 58 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि इस महामारी से अब तक 3.60 लाख से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 58,08,672 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,60,299 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले और ब्राजील दूसरे तथा रूस तीसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर से मिले कमजोर संकेतों के बीच घरेलू स्तर, तेल एवं गैस, हेल्थ केयर और FMCG जैसे समूहों में हुई लिवाली के बल पर शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उभरते हुए बढ़त बनाने में सफल रहा। इस दौरान BSE का सेंसेक्स 223.51 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 90.20 अंक बढ़ा। BSE का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 223.51 अंक बढ़कर 32,424.10 अंक पर और NSE का निफ्टी 90.20 अंक चढ़कर 9,580.30 अंक पर रहा। दिग्गज कंपनियों की तुलना में छोटी और मझोली कंपनियों में अधिक लिवाली हुई, जिससे शेयर बाजार में गिरावट से उबरने में मदद मिली। BSE का मिड कैप 1.90% बढ़कर 11,843.2 अंक पर और स्मॉल कैप 1.14% उठकर 10,692.60 अंक पर रहा। BSE में बढ़त में रहने वाले समूहों में रियल्टी 4.50%, तेल एवं गैस 3.42%, CG 2.56%, हेल्थ केयर 2.38% और FMCG 2.89% शामिल है। गिरावट में रहने वालों में टेक 0.95%, CD 0.47%, टेलीकॉम 0.70% और RT 0.97% शामिल है। BSE में कुल 2,511 कंपनियों में कारोबार हुआ, जिसमें से 1,419 हरे निशान में और 931 लाल निशान में रही, जबकि 161 में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के भविष्य का फैसला 10 जून तक टाल दिया है, जिसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें संस्करण को लेकर अब कोई भी फैसला जून में ही किया जाएगा। विश्व कप को लेकर इस बात की भी अटकलें चल रही थी कि कोरोना वायरस के कारण टूर्नामेंट को 2022 तक स्थगित किया जा सकता है, लेकिन ICC बोर्ड की गुरुवार को टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में फैसला किया गया कि विश्व कप के भविष्य के बारे में 10 जून तक फैसला किया जाएगा, जब बोर्ड की अगली बैठक होगी। भारत में मीडिया में ऐसी खबरें थी कि इस साल होने वाली T20 विश्व कप को वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के कारण वर्ष 2022 तक स्थगित किया जा सकता है, लेकिन अब यह जून में तय होगा कि विश्व कप का आयोजन होगा या इसे स्थगित किया जाएगा। IPL का भविष्य विश्व कप के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और जून में विश्व कप को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा वह IPL के भविष्य को तय करेगा। विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक खेला जाना है। इस बात की भी अटकलें हैं कि यदि ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप स्थगित होता है तो उस समय IPL के 13वें संस्करण को आयोजित करने का रास्ता खुल सकता है। IPL को कोरोना के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जबकि यह 29 मार्च से शुरू होना था। वहीं कोरोना वायरस के कारण बोस्टन मैराथन को पिछले 124 वर्षों के इतिहास में पहली बार रद्द कर दिया गया है। बोस्टन के मेयर मार्टी बाल्श ने कहा कि यह मशहूर मैराथन
स्वास्थ्य कारणों के कारण 14 सितंबर को भी आयोजित नहीं की जाएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसका आयोजन अप्रैल में होना था, लेकिन इसे सितंबर तक स्थगित कर दिया गया था। वॉल्श ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को एक दूसरे के करीब लाए बिना दौड़ का वास्तविक प्रारूप बनाए रखने का कोई तरीका नहीं है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।